हेलो दोस्तों, आइए दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज 18 फरवरी 2024 के यूपीपी सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व कराने चल रहे हैं। मैथ वाला इसके बाद हम सॉल्व कराएंगे एक जगह पूरा। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्न में से किस अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन बी है, समता का अधिकार है। राइट टू इक्वलिटी जिसे कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है जिसके कारण से मानव में पथरी की समस्या बढ़ती है? तो ऑक्सैलिक एसिड है, ऑप्शन ए सही है। सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया एक उपन्यास है? फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पर लिखा गया है। ये काफी सशक्त अधिकारी अपने जमाने के हुआ करते थे। इंदिरा गांधी ने इन्हीं के ऊपर भार समझा था कि बांग्लादेश को किसी तरीके से अलग कराया जाए। कारपोरेशन को राष्ट्रीय विकास के प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो कारपोरेट मामले का मंत्रालय इस कार्य को देखता है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्यतः परिसर निम्न में से कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो 1090 आप देखे होंगे कि बैनों पर लिखा रहता है। ममल्लापुरम उत्सव निम्न में से किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का यह त्योहार है, आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक एवं वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो राजस्व व्यय किया जाता है। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं कमिश्नरी के अलावा? तो एसपी पुलिस अधीक्षक हैं, जो ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। सोयाबीन, मूंगफली और मक्का तीनों रबी के हैं। निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या पंडित दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, गुजरात वाला। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो 5 फरवरी को चौरी चौरा घटना हो गई थी, जिससे वो दुखी होकर 12 फरवरी को वापस ले लिया था। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह फ्रांस में स्थित है, ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश के राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय शहीद निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? चौरी चौरा में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? स्वास्थ्य सेवा के लिए। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंग अनुपात क्या है?
जो कि काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। 912 है। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, ऑपरेशन गंगा नाम। निम्न में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया है? तो अर्जेंटीना ने इनकार कर दिया है, ऑप्शन सी सही है। 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया? तो 500 एवं 1000 की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है, ऑप्शन बी सही है। जीएसटी का तात्पर्य क्या है? वस्तु एवं सेवा कर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन सी सही है। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिए जो में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। तो मथुरा में था। निम्न में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? तो मनीला है। भारत के राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्न में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो मुंशी प्रेम जी को जाना जाता है। हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रत्न 2023 जीता है? बैडमिंटन से जीता है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? विक्रम है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में किया है। निम्न में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार पुलिस का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, ऑप्शन ए सही है। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले दिन फेसबुक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अब मेटा कर दिया फेसबुक, जब से इसको अडॉप्ट किया इसका नाम बदल दिया है। श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम है? तो सांवला का है। यह कृष्ण जी का पर्यायवाची भी है। शाखा मृग निम्न में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो बंदर का है। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? युद्धपोत उसे कहते हैं। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है? जरा जरा, बुढ़ापा और थोड़ा, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। नीड़ नीर का घोंसला पानी होता है, अनल अनिल का पवन अग्नि होता है, गज गज का हाथी और माप होता है।
खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? कारक संबंधी इसमें अशुद्धि है। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? समुद्र के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। निम्न में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? रोम और कूप का एक वचन में प्रयोग होता है। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक। तो इसमें अधिकरण कारक है। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बा, कर, रा और अर। तो कर प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तरधन आवट, इसमें तरावट हो जाएगा प्रत्यय इसका, संधि विच्छेद। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है इसमें। लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। लाख होगा। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जैन धन इंद्र। ऑप्शन डी सही होगा। निम्न में से कौन सा विवरण चिन्ह है? तो ऑप्शन बी है। निम्न में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? तो दर्जन दर्शाता है, क्योंकि एक दर्जन 12 को दर्शाता है। मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है। लता मंगेशकर गीत गा रही है, यह वाक्य किस काल में है? अपूर्ण वर्तमान काल में यह है। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या है? कर्मवाच्य इसमें हो रहा है, क्योंकि पेड़ काटने का कार्य चल रहा है। ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ है? रुक जाना। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है? अनभिज्ञ है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं। आंख चुराना, आस्तीन का सांप, कठपुतली होना। तो ऑप्शन ए है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने रस हैं? 9, 13, 10, 11। सबके मनपसंद का ऑप्शन भी दे दिया है, तो 10 है वात्सल्य को मिला के भरत मुनि के अनुसार। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम उदाहरण कौन सा नहीं है? आपको नहीं है, जो सो जिसका संबंधवाचक है। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। सा से सी जहां आ जाए वहां उपमा अलंकार होता है। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो दूध में नहीं है। दोहा और रोला छंद को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलिया बनती है। ये गद्यांश है, तो गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है? काम करने के ढंग में
बरती गई कुशलता को कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि माली अपने काम को कुशलता से करे। उपयुक्त शीर्षक छाटिए। कर्मनिष्ठ की महिमा है। सरल वाक्य बनाइए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो भिन्न प्रकार के काम करते हैं। तो दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, ये इसका सरल वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ज्यादा अच्छा होगा। सूरदास कृत के कवि निम्नलिखित में से कौन सा है? सूरदास जी हैं। बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा में हुआ है? मागधी अपभ्रंश भाषा में हुआ है। भीतर और बाहर या किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? स्थानवाचक के हैं। एक शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? नीरद है। ऑप्शन डी सही है। कुल श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो वंश एवं किनारा। ऑप्शन बी सही है। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ये बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो अस्त्र होता है जो फेंक कर चलाया जाता है, शस्त्र जो लेके चलाया जाता है, जैसे तलवार बंदूक हो गया। इसीलिए राजा लोग जब लड़ते थे कहते शस्त्रार्थ। या आप कभी देखे होंगे कि राम और रावण में जब युद्ध होता था या अर्जुन कर्ण में, तो अक्सर ये कहते थे कि शस्त्रार्थ मतलब अपना शस्त्र उठाओ और चलाओ। अस्त्र क्या होता था? जो दिव्यार्थ होता था उसे अस्त्र कहते थे। इस तरीके से आप इसको पहचानिएगा। रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि जी इसके रचयिताकार हैं। 24,000 श्लोक इसमें दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 93 देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन दिया गया है। 180 भागे 36 गुणे 1/4 प्लस 2/5 गुणे 1/4। तो जब हम इसका सरलीकरण करेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1008/36 गुणे 1/4 प्लस 2/5 गुणे 1/4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस 4/40 आ जाएगा। तो 34/40 को जब हम सरल करेंगे तो 17/20 आ जाएगा। इस तरीके से आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 हम देखते हैं। तो 5.061 प्लस 3.98 प्लस 0.7034 प्लस 7.6 प्लस 0.3 प्लस 2, इसको जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन सी 19.6444 आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्या 4, 10 और 17 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 900 है, क्योंकि 4, 10 और 12 के एलसीएम 60 है और 60 सीधे 900 को ही पूर्णतया विभाजित कर पाएगा। तो ऑप्शन बी सही है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्या 9:17 के अनुपात में हो जाती है। तो छोटी संख्या क्या होगी? तो इसका सीधा सा तरीका है कि x द्वारा किया जाता है। 3x प्लस 6 वर्ष घटा दिया जाता, तो 6 घटा देंगे अपान 5x माइनस 6 बटे नई संख्या दिया गया तो ले लेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर 8 आएगा और जब हम 3x में रखेंगे तो इसकी उम्र 24 वर्ष आ जाएगी। ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है। यदि ए बी
का 250 है तो बी ए प्लस बी का कितना होगा। तो ए बराबर बी गुणे 250/100 कर देंगे तो ए बाई बी आ जाएगा 5/2। तो अभिष्ट प्रतिशत निकाल लेंगे तो 2/7 गुणे 100 तो बराबर 28 सही 4/7 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। क्वेश्चन नंबर 98 है। संख्या 223 में है तो ऑप्शन सी है 2 अभाज्य गुणनखंड है। क्वेश्चन है कि 1301 इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दीप्ति की राशि के बराबर हो जाए। ब्याज 4% की दर से संयोजित किया गया है। मिहिर का हिस्सा कितना है। तो इसके सलूशन को आप देख लेते हैं। तो 1301 को मिहिर प्लस दीप्ति में बांटना है तो मिहिर यम गुणे 104/100 7 साल के लिए बराबर डी गुणे 104/100 9 साल के लिए। तो यम बराबर डी गुणे 104/100 क्योंकि दोनों से घटा देंगे तो घटाने के बाद आ जाएगा यम बाई डी 26/25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों जब स्क्वायर करेंगे तो 676/625 हो जाएगा। मिहिर का हिस्सा इसमें पूछा गया है तो 676/676 प्लस 625 को जोड़ देंगे तो ये 1301 आ जाएगा गुणे 1301 सॉल्व कर लेंगे 676 आ जाएगा। अभिषेक विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है और विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। वर्ग के अंत में अर्जित लाभ 5500 रुपया है। चिन्मय का हिस्सा बताइए। तो इसको का हम क्या करेंगे, अभिषेक विमल और चिन्मय में पहले हिस्सा बांट लेंगे, उसके बाद जो है बनता है तो उसको भी बांट लेंगे। तो जब तीनों में बांट लेंगे तो इसका चिन्मय का हिस्सा निकलेगा 3/11 निकलेगा गुणे 550 में जब भाग देंगे तो इसका हिस्सा 1500 आ जाएगा।